नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी अगर हम लोग बात करें, जो चर्चा का विषय भी बन गया है, नेशनल मीडिया पे अगर बात करें, लोकल मीडिया के चैनलों पे अगर बात करें, हर जगह पे छाया हुआ है जेएसएससी सीजीएल। आखिर इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों बन गया जेएसएससी सीजीएल? यह नेशनल मीडिया तक, अगर बात करें पूरे देश में भी चर्चा चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का। जो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जो परिणाम भी उसका घोषित कर दिया, आखिर क्यों बना हुआ इतना चर्चा का विषय जेएसएससी सीजीएल? अगर हम लोग बात करें कि 10 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल के छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया था। आंदोलन आखिर क्यों था? जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के द्वारा ये कहा गया है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, उसमें बहुत तरह का धांधली हुआ है, कॉपी भी बिका है, पेपर बिका है। अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो परिणाम जो आया है सामने, रिजल्ट जो जारी किया गया है, उसमें ना ही छात्रों का उसमें मार्क्स बताया गया है, ना ही कट ऑफ जारी किया गया है। डायरेक्ट रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट जारी कर दिया और साथ-साथ में, इसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट जारी कर दिया। 16 तारीख से 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट ये भी जारी कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? कौन सा आज तक का कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम में, कौन सा सीजीएल का एग्जाम में ऐसा हुआ है कि बिना कोई कट ऑफ जाने, बिना कोई मार्क्स जाने छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है? यही सब कारणों को लेकर छात्रों के द्वारा जो है झारखंड में अनेकों जगह से आंदोलन हो रहे हैं। अगर बात करें हम लोग रांची से, तो रांची से भी आंदोलन चल रहे हैं। अगर बात करें हम लोग हजारीबाग से, तो हजारीबाग में जो आंदोलन हुआ 10 तारीख को, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें छात्रों द्वारा गांधी मैदान मटवारी से आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसके बाद बहुत निंदनीय घटना सामने आया कि देखिए, छात्र लोग अपने अधिकार के लिए रोड जाम किए, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन पे लाठी चार्ज कर दिया गया। आखिर लाठी चार्ज क्यों हुआ? और अगर हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल जो हजारीबाग में आंदोलन हुआ, इसमें हर जगह पे देखा जा रहा है कि छात्रों को विलन का रूप दे दिया जा रहा है, छात्र को ही दोषीवार माना जा रहा है। आखिर क्या, क्यों ऐसा हो रहा है और गलती कहाँ है छात्रों का? कई जगह पे पेपरों, अखबारों में भी ऐसा दिखाया गया कि छात्रों को एक विलन का रूप दे दिया गया है। विलन का रूप दे दिया गया और उसमें बताया गया है कि छात्रों द्वारा पथराव हो गया, प्रशासन का भी नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान हुआ है, प्रशासन का भी गाड़ी टूटा हुआ है, छात्रों द्वारा पथराव हुआ, लेकिन पथराव से पहले की घटना क्या थी ये कोई नहीं बता रहा है। वही हम घटना को अभी विगतवार बताएंगे। हम अगर बात करें हम लोग उस घटना के बारे में कि क्या क्या हुआ रास्ते में, आखिर विलन क्यों बनाया गया, तो आप लोग चैनल पे जाके, आप इस चैनल में लाइव के माध्यम से मैं दिखा रहा था चैनल में कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे गए, वहां पे पहुंचे, पूरा विगतवार जो घटना था, वो घटना को पूरा विगतवार हम लोग दिखाते गए। लाइव में भी आप इसका साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं कि आखिर गलती किसका है, छात्रों का कहाँ पे गलती है, और छात्रों को जो विलन बनाया जा रहा है, इस पर आप देख सकते हैं एक बार, जो लाइव के माध्यम से हम लोग पूरे घटना को दिखाते गए। और अगर हम लोग साक्ष्य की बात करें तो हम खुद वहां पे साक्ष्य थे और उस घटना में साथ साथ में गए, और जो कुछ भी हुआ वहां क्या हुआ, पथराव कब हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर ये सब क्या हुआ, कौन गए मिलने, कौन आश्वासन दिए, क्या कुछ हुआ, उन सारे घटना पे हम आज विगतवार चर्चा करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ आंदोलन में। तो अगर आंदोलन में हम लोग बात करें तो गांधी मैदान मटवारी में पहले छात्र का समूह वहां पे पहुंचे, हजारों छात्र वहां पे पहुंचे, आंदोलन करना था, शांतिपूर्ण आंदोलन करना था, उसका चर्चा हो रहा था। और चर्चा करने के बाद लगभग आधा घंटा चर्चा के बाद वो लोग गांधी मैदान से, मटवारी से निकलते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दुकानें बंद करवाने की। जो दुकानें खुली थी, छोटी बड़ी दुकानें, उनको बंद करवाते हुए रास्ते से जाते हुए पहुंच गए भारत माता चौक। भारत माता चौक यानी कि हजारीबाग NH 33 जो 4 लाइन है, हाईवे रोड है, रांची पटना रोड, वहां पे बाईपास के पास पहुंच गए और वहां पे जाम कर दिए, यानी कि वहीं पे धरना प्रदर्शन कर दिए शांतिपूर्ण तरीके से। अब वहां पे धरना प्रदर्शन कर देते हैं, लगभग 5 घंटे का धरना प्रदर्शन होता है उनका। हालांकि वहां पे जो धरना प्रदर्शन होता है, वहां नारेबाजी भी चलती है, कई तरह के बातें चलती हैं। स्टूडेंट अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं, अपने अधिकार को बताते हैं
आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो 5 घंटा धरना प्रदर्शन यानी आंदोलन में रहने के बाद जब गाड़ी दोनों साइड से जब जाम हो जाता है वहां पे, 5 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद वहां पे पहुंचते हैं एसडीओ साहब। एसडीओ साहब पहुंच जाते हैं भारत माता चौक और वहां पे छात्रों से अपील करते हैं कि आप धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए। तो यानी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लीजिए, ये मामला हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो मुद्दा है इस मुद्दा को हम डीसी मैम को देंगे और इसको जल्द ही हम लोग सरकार पास भेजने का कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि यार आप लोग धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए। लेकिन इस पे छात्रों के द्वारा इस पे मनाही करते हुए उन्होंने वो कहा, छात्रों द्वारा कहा गया कि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि पेपर जो है रद्द हो जाए और ये बात जो हम लोग का वो सदन तक पहुंच जाए, यानी कि विधानसभा तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए ये बात। उसके बाद जब क्या मुख्यमंत्री का क्या प्रतिक्रिया होता है उसके बाद हम लोग यहाँ से उठेंगे, इस तरह का था मांग छात्रों का। उसके बाद कुछ समय के बाद हजारीबाग के जो विधायक प्रदीप प्रसाद है वहां घटना स्थल पर पहुंचते हैं, छात्रों को बड़ा आश्वासन देते हैं और वो कहते हैं, उनसे वादा भी करते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम मेरे साथ साथ जो 24 विधायक हैं एनडीए का वो सभी मिलकर मेरे साथ रांची चलिए, रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे जाम खोल दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील भी किया कि छात्रों के द्वारा जो ये आंदोलन चल रहा है इसको यहाँ से जाम को खोल दीजिए। हम लोग वहां पे साथ में जाएंगे 24 विधायक और 24 विधायक वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी जाइएगा, रांची जाइएगा, सारी जिम्मेवारी भी मेरी होगी वहां पे और 24 विधायक मिलकर वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में कोई माइकल लाल ऐसे सरकार नहीं होगा जो क्वेश्चन बेचने का काम करेगा। ये भी बड़ा राहत उन्होंने दिया छात्रों को और जिसके बाद भी छात्र जो है वहां पे धरना प्रदर्शन पर थे कुछ समय तक। उसके बाद कुछ समय के बाद ये देखा गया कि एकाएक वहां पे लाठी चार्ज हो जाता है, प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज हो जाता है और छात्रों पर लाठी बरसाया जाता है। अब बात करें महेंद्र मंडल, उनपे भी लाठी चार्ज हुई है, आप लोग देख सकते हैं फोटो के माध्यम से हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें महेंद्र मंडल का तो महेंद्र मंडल का भी उंगली जो है वो फ्रैक्चर कर गया। हम बात करें उदय मेहता की तो उदय मेहता को भी काफी चोट पहुंचा है और काफी जो लाठीचार्ज से उनका भी जो शरीर है वो काफी ज्यादा चोटिल हो गया। अभी बात करें संजय जी का, उनको भी चोट काफी लगा है, आप लोग देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से। लाठीचार्ज के बाद जो है छात्र आक्रोशित होते हैं जिसके बाद वो पथराव करते हैं। जी हाँ, पहले लाठीचार्ज होता है, जब छात्र जो है उसके बाद आक्रोश में आ जाते हैं, उसके बाद छात्रों के द्वारा भी पथराव होता है। और अगर बात करें हम लोग प्रशासन की तो प्रशासन के तरफ से भी पथराव चलता है, प्रशासन के द्वारा से भी पथराव होता है, छात्रों के द्वारा भी पथराव होता है। और इस पथराव में अगर बात करें तो आम पब्लिक का भी बहुत सारा नुकसान होता है, कई लोगों के गाड़ियां भी जो है वो भी टूट जाते हैं, गाड़ी के शीशे जो हैं वो भी, कांच जो है वो भी टूट जाते हैं। हम बात करें प्रशासन की गाड़ियां तो प्रशासन की गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है इस पथराव से, जिसके बाद वहां से जो है आंदोलन खत्म हो जाता है। और कुछ बोलना? जो छात्रों का जाम लगाया गया था, आंदोलन लगाया गया था, उसको खत्म करने के लिए वहां पे लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस भी छोड़े गए प्रशासन के द्वारा। इस तरह का ये जो है उस दिन का घटनाक्रम होता है। और इस घटनाक्रम के बारे में अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कहीं भी सही से दिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। यही था वहां के, अगर साक्ष्य का बात करें, हम लोग खुद वहां के साक्ष्य हैं, पूरे आंदोलन में हम लोग साथ थे वहीं पे। और पूरे आंदोलन की बात करें तो पूरे आंदोलन में हम लोग लाइव के माध्यम से भी अपने चैनल में जो है वो दिखा रहे थे और आप लोग देख सकते हैं जाके। इसके बाद आप लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि आखिर तो ये कितना सही है और सीजीएल एग्जाम में क्या होना चाहिए, सीजीएल एग्जाम रद्द होना चाहिए या तो फिर सही हुआ जो हुआ सो। आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।